पूरा घर सो रहा था, लेकिन तानिया की आंखों में नींद नहीं थी। वो आंगन में बैठी थी, वही जगह जहां कुछ महीने पहले उसकी माँ ने आखिरी सांस ली थी। हवा में अब भी उस अगरबत्ती की खुशबू थी जो उस दिन जल रही थी। वो धीरे से बोली, माँ, मैं अब और चुप नहीं रहूंगी। इस घर में कोई तो बोलेगा। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। संजय खड़ा था, हाथ में दिया लिए। अब भी तू जाग रही है? कुछ तो बदल गया है तेरे अंदर। तान्या मुस्कुराई। हाँ, बदली हूं मैं। अब मैं वो नहीं जो सबकी बात सुनकर सिर झुका लेती थी। संजय करीब आया और बोला, ये घर मेरा है और जो भी इसके खिलाफ जाएगा वो मेरे रास्ते से हट जाएगा। वो मुड़ा और चला गया। तान्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर नहीं, आग थी। अगले दिन सुबह सुबह घर में हलचल मची। काजल, जो अब तक तान्या की सबसे बड़ी साथी थी, उसे बुलाती है। तान्या, ये क्या कर रही हो तुम? फूफा सा के ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स लाना तुम्हारी गलती थी। तान्या धीरे से बोली, गलती नहीं थी मामी, वो डॉक्यूमेंट्स मेरी माँ के नाम की जमीन के थे। आप सबने कहा था कि वो मरते वक्त कुछ नहीं छोड़ी, लेकिन मैं जानती हूँ उसने छोड़ा था। काजल घबरा गई। तान्या, ये बातें इस घर में मत छेड़ो, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। तान्या ने जवाब दिया, जब सच छिपा रहे तब घर बचता नहीं मामी, सड़ता है। शाम को तान्या को एक अनजान कॉल आया। आवाज आई, तू सच के पीछे भाग रही है, लेकिन जो सच है वो तेरी माँ नहीं, तेरे बाप से जुड़ा है। उसका हाथ कांप गया। वो फोन लेकर भागी पुराने गोदाम की तरफ, जहां उसके पापा काम करते थे। वहां धूल में दबा हुआ एक पुराना ट्रंक पड़ा था। उसके अंदर कागजों का बंडल, कुछ फोटो और एक रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में एक जानी पहचानी आवाज थी। अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिली तो जान लो मेरी मौत हादसा नहीं थी, मेरे अपने ही मुझे मिटा रहे हैं। तान्या की सांस रुक गई। वो आवाज उसके पिता की थी। रात को उसने सबके सामने वो रिकॉर्डिंग चलाई। संजय के चेहरे पर पसीना आ गया। काजल ने कहा, तान्या, इसे बंद करो। तान्या बोली, नहीं मामी, अब कोई चुप नहीं रहेगा। रिकॉर्डिंग में आगे कहा गया, अगर मेरी बेटी कभी ये सुने तो जान ले, इस घर की दौलत ये सब झूठ पर बना है। मैंने सब कुछ तान्या की माँ के नाम किया था, पर किसी ने मेरे दस्तखत बदल दिए। संजय ने गुस्से में कहा, ये सब बकवास है, मैंने कुछ नहीं किया। तान्या ने फाइल उसकी तरफ फेंकी, तो फिर ये तुम्हारा साइन कैसे है? काजल रो पड़ी। संजय, सच बोल दो, अब बहुत देर हो चुकी है। संजय ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने किया, क्योंकि इस घर की हर चीज मेरे नाम होनी चाहिए थी, और अगर उसके लिए किसी को मिटाना पड़ा तो मैंने किया। तान्या ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी माँ को नहीं मारा फूफा सा, तुमने अपनी इंसानियत को मारा। वो कमरे से निकल गई। काजल फर्श पर गिर गई और संजय दीवार पर मुट्ठी मारता रह गया। अगले दिन सुबह अखबार में हेडलाइन थी, सफल बिजनेसमैन संजय वर्मा की रहस्यमयी मौत, पुलिस ने जांच शुरू की। काजल शून्य में देखती रही और तान्या घर की चौखट पर खड़ी होकर बोली, कभी कभी सच्चाई आग की तरह होती है, जिसे जलना है वो खुद आएगा और जल जाएगा। वो मुड़कर चली गई। पीछे हवा में वही आवाज गूंजी, किसी ने कहा था सच बोलने की कीमत बहुत भारी होती है। और आंगन में वही दिया फिर से जल उठा।